हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आज का वीडियो होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है ना, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे कि हमने इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता था। ठीक है ना, तो हमको पता लगा फॉर्मल चार्ज ये होता है ना कि कोई मालिक्यूल है, मालिक्यूल मिलकर बना होता है एटम से, तो वो एटम जो होता है पर्टिकुलर एटम, वो पर्टिकुलर एटम कितना चार्ज कैरी कर रहा है। तो किसी मालिक्यूल में किसी एटम पर जो चार्ज है उसको हमको पता करना है, तो हम फॉर्मल चार्ज उसका निकालते हैं। ठीक है ना, जो फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी मालिक्यूल का हम लेविस स्ट्रक्चर बनाकर तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम उसी के फील्ड में उसी के प्रोसेस में टेंशन में हम क्या करेंगे, आज का वीडियो होने वाला है। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ हम प्रैक्टिस सेट दिए थे, ठीक है ना, उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए। अभी उसका अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो हम क्या करेंगे, आंसर सेट देंगे। ठीक है ना, चलिए अभी आज के जो टर्म है हमारा, उस टर्म में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था। क्या नहीं डिस्कस किया था? दो टर्म, कि ऐसा कोई हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कोई मालिक्यूल हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, फिर ऐसा कोई मालिक्यूल हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, दो तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी मालिक्यूल होता है उसका फॉर्मल चार्ज निकालना है हमको ना, तो उस मालिक्यूल का हमको लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा। चलिए, इस मालिक्यूल का हमको लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो कार्बन क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट मतलब बाहरी सेल में, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब आप 1s2 2s2 2p6 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको बाहर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो पता चलेगा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओगे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 4 है सर। ठीक है ना, लेकिन ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब फिर उसके बाद कितने हाइड्रोजन है बच्चा लोग, आप बोलोगे 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ये देखिए आपका हाइड्रोजन है। क्लियर, ये इनका लेविस स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चा, लेविस स्ट्रक्चर। अब इसका हमको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम। कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम देखिए फॉर्मल चार्ज में भी क्लियर करें, आपको तुरंत शार्ट में समझ में आ जाएगी। अच्छा यही होता है। सबसे पहले देखिए इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, पहले तो ये काउंट कर लो। इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 3। ठीक है ना, 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब समझिए, अब इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जीरो करना है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चा, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 0 है। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। दैट्स मीन कार्बन कंटेन +1 चार्ज हियर, सो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इज +1। नाउ अब इसका हमको करना है, जब हमको इसका करना होगा तो सेम इसका भी लेविस स्ट्रक्चर बनाइए। जब इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चा, तो ये है इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, ये है किसका, कार्बन का, ये है किसका, कार्बन का। ठीक है ना, वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, ऐसा देखिए आप, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है हाइड्रोजन का, किसका है बच्चा, हाइड्रोजन का, ये है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है ना, अब आपको समझाना है, यहाँ पर एक चीज आपको समझा दे रहे हैं। देखिए कार्बन की बैलेंस शीट, हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, कार्बन में फॉर्मल चार्ज कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कार्बन की में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताओगे कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर बताओगे 4 है। फिर उसके बाद माइनस, माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, तो आप बताओगे 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे 1 2 3 काउंट किए आप ना, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर हम पूछ रहे हैं इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना। एक नेगेटिव चार्ज जो होता है ना बच्चा, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ठीक है ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे, -2, हेंस हियर द वैल्यू इज -1। सो यू कैन नाउ इजिली से दैट कि कार्बन जो है इस मॉलिक्यूल में -1 फॉर्मल चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है ना, तो किसी भी कंपाउंड पे -1 रहेगा और किसी भी कंपाउंड पे प्लस रहेगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि कैसे क्या है। ठीक है ना, उसका फॉर्मल चार्ज निकाल के बता सकते हो। अगर न्यूट्रल रहा तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पर आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा जो टॉपिक का, हमारा जो सिलेबस का नेक्स्ट टर्म है, वो सिलेबस का नेक्स्ट टर्म है वैन डर वाल्स फोर्स। चलिए इस फोर्स के बारे में हम समझते हैं। ठीक है ना, इस फोर्स के बारे में अच्छे समझते हैं।
अगर आप क्लास 9 की बात किया जाए, क्लास 9 में तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता था कि आपके पास दिया जाता था कोई सॉलिड दिया जाता था, लिक्विड दिया जाता था, गैस दिया जाता था। उसमें पूछा जाता था इनके जो अणु हैं वो दूर दूर हैं, वो क्या पास पास हैं, तो आप तुरंत खड़े होकर बोलते थे दल विश्राम दल साउथ, यही ना बोलते थे? नहीं नहीं, ये नहीं बोलते थे आप बोलते थे कि जो गैस है उसमें जो अणु है वो दूर दूर है, और जो सॉलिड है उसमें जो अणु है वो क्या है, पास पास है। उनके अणुओं के बीच का इंटर स्पेस जिसे बोलते थे, अंतरा आकाश स्थान, ठीक है ना। इंटर स्पेस तो क्या था, कम था, इसमें सॉलिड में, ठीक है ना। अब ऐसा समझिए, दे वंडर वाल्स फोर्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, okay, a substance when they are sufficiently close to each other are known as van der Waals force, ठीक है ना। देखिए, एक ऐसा फोर्स जब कोई सब्सटेंस एक नियर अबाउट होता है, अपने मतलब एक नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, तो उससे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, van der Waals फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब जैसे दूर दूर हुआ, van der Waals फोर्स नहीं, फोर्स ही नहीं लगेगा तो आप van der Waals फोर्स कैसे बोलोगे, ठीक है ना। अब चलिए, इसे कोहेसिव फोर्स भी बोला जाता है और डिस्पर्सन फोर्स भी बोला जाता है, क्लियर। अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म इसका क्या है, van der Waals फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा होता है, ठीक है ना, इन सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा होता है, जबकि गैसियस स्टेट में कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, दिस फोर्स आर वीकर देन द कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, किसी मॉलिक्यूल में van der Waals फोर्स बन रहा है, उसी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो आप ऑलवेज बोलोगे कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी van der Waals जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, वीक है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। van der Waals जो फोर्स है वो सॉलिड में क्या होता है, ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, कम होता है, ठीक है, समझ में आया, गुड। तो बच्चा लोग चलिए हम समझते हैं इसके टाइप को, किसके टाइप को, van der Waals फोर्स के टाइप को। जो बेसिकली van der Waals फोर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, तीसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तीनों टाइप को हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में और पढ़ेंगे क्या होता है। बेसिकली आपके एग्जाम में ये सेक्शन बी का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द van der Waals फोर्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ van der Waals फोर्स विद द एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन बनता है आपको सेक्शन बी में, तो ये सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए, ये देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो बच्चा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें बताया जाता है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है किसी वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल में लगेगा, ठीक है ना, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उसमें लगेगा। कैसे लगेगा इसमें, देखिए लिक्विड मॉलिक्यूल में बताया जा रहा है दो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, दोनों मॉलिक्यूल के पास दो पोल्स होंगे, एक होगा नेगेटिव पोल्स और एक होगा पॉजिटिव पोल। अब दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो देखिए, अब इसे समझ लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, अब दूसरा जब मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब बच्चों से समझो जरा, जब दोनों पोल्स के पास सेम चार्ज हो जाएंगे वहां रिपल्सन होगा, जब दोनों पोल के पास अपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, सो अट्रैक्शन होगा। जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन होगा बच्चा तो उनके बीच में फोर्स या इंटरेक्शन क्रिएट होगा, इसी इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। समझते हैं इसके डेफिनेशन को। देखिए, such type force are present in the liquid, ऐसे जो फोर्स होते हैं वो लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। फिर जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखिए, द पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद देखिए पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जो पॉजिटिव पोल्स है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल्स दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और जो उनके बीच में फोर्स लगेगा ना उसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लियर है ना, बहुत सिंपल समझ डिफिनेशन है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब बोला जा रहा है अगर ये फोर्स जिस लिक्विड में लगेगा, ध्यान देना बच्चा, ये फोर्स जिस लिक्विड में लगेगा उस लिक्विड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। चलिए देखा जाए एग्जाम्पल को, कैसा होता है इसका एग्जाम्पल। देखिए, ये था HCl, HNO3, H2O, NH3,
SO2, ये जो सब लोग क्या होंगे, लिक्विड की फॉर्म में होंगे। चलिए इसकी एग्जाम्पल को समझा जाए, थोड़ा सा हट जाते हैं, आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं अट्रैक्शन में क्या बताया जा रहा है बच्चा, कि दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल का जो चार्ज है, इंड है, वो इंड अपोजिट इंड है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। अब जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और जो अट्रैक्शन, वो जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। चलिए अब दूसरा समझ लीजिए, दूसरा सपोज करिए कि यहाँ पे पॉजिटिव इंड आ गया, यहाँ पे सपोज क्या करना है ही है, तो ये पॉजिटिव है, इंड पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। इंड्यूस्ड मतलब प्रभाव में, किसके प्रभाव में, डाइपोल के प्रभाव में। आपको पता है ना बच्चा, कोई बच्चा ए होता है, ठीक है, लेट अस सपोज ए बच्चा है, एक बच्चा क्या है, बी, ठीक है ना। ए बच्चा है, ये घूमता है, पढ़ता लिखता नहीं है, जो भी सब कुछ है, ठीक है ना, ये हमेशा विचरण में रहता है। और ये जो बी वाला बच्चा है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, घर पे रहता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, ठीक है ना। ठीक है, जब ये बच्चा इनके साथ आएगा, जब ये बच्चा इनके साथ आएगा तो ये भी घूमने लगेगा, ये भी विचरण करने लगेगा। जब ये भी विचरण करने लगेगा, फिर जब बाहर विचरण करेगा, घर पे आके पढ़ेगा, ठीक है ना। बाहर कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, ना ही स्कूल में पढ़ाई होगी, वो बस घूमेगा, ठीक है ना। अब इसके प्रभाव में इस बच्चे का जो प्रॉपर्टी है वो बदल जा रहा है, ठीक है ना। वही होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ, डाइपोल हुआ। देखो इंड्यूस्ड मतलब उसके प्रभाव में, जो डाइपोल है ना, इसके प्रभाव में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बदल जा रहा है, उसी को बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है, जो फोर्स है ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स इंटरेक्शन, वो कहाँ लगता है, वंडरवाल फोर्स में, ठीक है ना। वो टाइप्स है, किसका टाइप है, वंडरवाल फोर्स का। ऑब्वियस सी बात है, जिसको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब समझिए, दैट अकर व्हेन द मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये कब हो रहा है, जब कोई एक मॉलिक्यूल होगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट रख रहा होगा। डाइपोल मतलब एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना। अप्रोच टुवर्ड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास जाएगा, अप्रोच करेगा उसके, ठीक है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो निगेटिव चार्ज होगा, जो निगेटिव होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको ये जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है उसका जो पॉजिटिव है और उसके नेगेटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे, क्या इंटरेक्शन को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा, आप समझ लीजिए डिफिनेशन, पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, प्रोड्यूसिंग डाइपोल मोमेंट। और जो न्यूट्रल था, पढ़ लिख रहा था, वो घर पे रहा था, अच्छे से बैठ रहा था, सब कुछ कर रहा था, अपने काम को कर रहा था, अब वो क्या करेगा, घूमेगा, उसके पास जो प्रोड्यूसिंग किया उसके पास भी डाइपोल मोमेंट आ गया, ठीक है ना। समझिए इसके बाद, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाएगा, घूमने लगेगा, ठीक है ना। जो सेंटर में प्लस माइनस था वो क्या करेगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस हो गया, वो डेल्टा लगाते हैं इसके बीच में, अभी आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, द पोलराइज्ड एंड टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट इज नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब उस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास क्या हो जाएगा, टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए बच्चा बदलता है ना, बाहर जाता तभी बदलता है, घर पे तो ये नहीं होता है कि घूम रहा है ऐसे वैसे, कुछ ही समय के लिए बदलता है ना। कोई जब थर्ड पार्टी देखती तो बोलता है कि अरे ये उनका बच्चा था, घूम रहा था, पहले बहुत सीधा था, यही होता था ना। चलिए देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, सच टाइप इंटरेक्शन इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, समझते हैं इसके एग्जांपल को। देखिए ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल इन द सेंस कि इसकी जो चार्ज है ना वो अलग अलग है, नेगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है, दैट आर पार्शियल, दिस सो द पार्शियल, इसको हम पार्शियल बोलते हैं। चलिए बच्चा इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये है, और है न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेचारे, ये दिखाया जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव बीच में होते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। जब ये इनके साथ में आया बच्चा ना, जब ये इनके साथ में आया तो एक चमत्कार होता है, इसके पास देखो आपको बताया जाता है कोई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना
उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चक्कर लगाते रहते हैं तो यहाँ भी तो चक्कर लगाएगा, ठीक है, यहाँ भी तो चक्कर लगाएगा। अच्छा बच्चा, जब ये चक्कर लगा रहा है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बोलेंगे ये थोड़ा सा पॉजिटिव इधर कर दीजिए, नेगेटिव इधर कर दीजिए, ठीक है ना, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये बोलेगा कि देखो ये क्या कर रहा है, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव को बोलेगा तुम इधर ही रहो ना, तुम इधर ही रहो, इसको बोलेगा तुम इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो। जब ये इसको इधर करेगा और पॉजिटिव बोलेगा भैया तुम जाओ इधर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा। देखो बच्चा, एक टेम्पोररी टाइम के लिए जब 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 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ आएगा, टेम्पोररी टाइम के लिए इसको इंड्यूस हो जाएगा, ये डाइपोल इसके पास पोलर नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा? पोलर। जिसको देख लो बच्चा, प्यार से देख लो इसे। आप जब इसको आप बदले हो, प्लस किए हो, इसको माइनस किए हो, तो इसको माइनस करो, इसको क्या करो, प्लस करो। इसके पास भी एक डाइपोल क्रिएट हो गया, ठीक है ना, बच्चा बिगड़ गया। चलिए अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इन द सेंस इसको भी थोड़ा समझना। यही इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ समय के लिए बच्चा बिगड़ गया, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए गया, बोला अरे यार लोग देखते हैं, बताते हैं कि ऐसा आप घूम रहे हो, मुझे घर पे बताते हैं, डांट पड़ती है, तो वो चोरी छिपे करता सब कुछ है, लेकिन चोरी छिपे करेगा ना। अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप इसको सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसमें पूछी जाती है, इसको समझिएगा। देखो इसको दिया गया था कब? 1930 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रेस्पेक्टेड लंदन के द्वारा दिया जाएगा, फील्ड लंदन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि एक वीक केमिकल फोर्स है जो प्रेजेंट होता है किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लंदन फोर्स। अब देखिए ये वीक केमिकल फोर्सेस होते हैं जो जब इसको पढ़ा गया ऊपर वाले को ना, तो समझ में आया कि ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ तो पोलर हो गया। देखिए ये परमानेंट पोलर हो जाएगा, ये पोलरिटी अपना छोड़ेगा नहीं, ये पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। नॉन पोलर था वो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये इसको समझाएंगे डिफिनेशन, तब क्लियर आपको अच्छे से होगा कि इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, किसी क्षण के लिए, थोड़े टाइम के लिए। देखिए कैसे होता है थोड़े टाइम के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हेन सच ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये जो नॉन पोलर डेवलप टेम्पोररी मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ठीक है ना, मोशन में रहेंगे। जब मोशन, अभी क्लियर करेंगे आपको, ठीक है ना, इसके वजह से वो क्या होता है? डाइपोल क्रिएट होता है। देखिए दिस डाइपोल इंड्यूस और डाइपोल इज नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके नियर बाई ये क्या क्रिएट कर देगा? डाइपोल क्रिएट कर देगा। चलिए द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टेम्पोररी डाइपोल, जो डाइपोल्स इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे, ठीक है, या फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। रीजन क्या है? आपको बस भटकाने के लिए, चीज तो वही पूछ रहा है, लेकिन देखिए जो भी चीजें होती है आप दो नेम से उसका दो नेम आप पढ़ा करो, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? विकेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बहुत कमजोर होता है। चलिए अब वो शार्ट डिस्टेंस होता है इनके बीच में। इंक्रीज विद द मॉलिक्यूल साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी तो इंस्टेंटेनियस ये बढ़ेगा। सबसे बहुत रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडेंसेशन ऑफ नोबेल गैस की कंडेंसेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये फोर्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसलिए होता है ना, जो नोबेल गैस होते हैं किसी से रिएक्शन करते होते नहीं, ठीक है ना, वो जैसे जिस स्टेट में रहेंगे उसी स्टेट में रहेंगे। उसकी स्टेट को हमको चेंज करना होता है, तो किसी पोलर मॉलिक्यूल को लेकर आते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसमें डाइपोल आ जाएगा, तो भी वो रिएक्शन करेगा। डाइपोल इन द सेंस कि पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे तभी ना रिएक्शन करेंगे, अगर वो शांत से बैठे रहेंगे तो रिएक्शन क्या ही करना। चलिए देखिए, नोबेल गैस एग्जिट अ लिक्विड, अगर नोबेल गैस क्या करता है? एग्जिट करता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या होता है? एट द लो टेम्परेचर ड्यू टू दिस फोर्स। अब देखिए इस फोर्स की वजह से नोबेल गैस क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है ना। अब समझते हैं लंदन फोर्स को डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है? दो क्या फोर्स पर। वो जो फोर्स जो होता है बेसिकली टू टाइप वो डिपेंड करेगा, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसपे ये लंदन फोर्स डिपेंड करेगा? पहला साइज ऑफ एटम, दूसरा ज्योमेट्री ऑफ एटम। लार्ज साइज होगा किसी एटम का,
किसी एटम का लार्ज साइज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स विल बी हाई, वो क्या होगा, हाई होगा। चलिए ज्योमेट्री समझ लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है लंदन फोर्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया कम है लंदन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे किसको, वंडर वाल्स को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी कोई भी लेटर सपोज आपके पास वाटर है, वाटर स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है ना, उसको आप हीट करिए, हीट करेंगे तो वो बॉयल होने लगता है, ठीक है ना, बॉयल होने लगता है, उसके वो जो फोर्स होते हैं वो फोर्स क्या हो जाएंगे, टूटने लगते हैं, ठीक है ना। आप समझते हैं प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो भी होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी डिपेंड करेगा, फैक्टर को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर शेप भी करेगा। ठीक है, मालिक तो कौन से फैक्टर है जो वंडर वाल फोर्स को अफेक्ट करेंगे, वो है टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर शेप। इसका जो एप्लीकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ वंडर वाल्स क्या है, इसकी वजह से इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, उस डेविएशन ऑफ गैस को एक्सप्लेन करता है। दूसरा जो होता है द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर सॉफ्ट ड्यू टू दीज फोर्स, जो मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल उसका जो क्रिस्टल्स होता है वो सॉफ्ट होते हैं इस फोर्स की वजह से, वंडर वाल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो हम इसमें जो इस पूरे सेशन में समझे, क्या समझे कि फॉर्मल चार्ज में प्लस माइनस चार्ज को कैसे निकाला जाता है, वंडर वाल्स क्या होता है, वंडर वाल्स के टाइप को, ठीक है ना। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहां पे आपको डाइपोल मोमेंट का जिक्र करेंगे, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।